हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका पुनः स्वागत है बीआरएस पॉलिटेक्निक में। तो आइए आज पढ़ते हैं पोटेंशियोमीटर, विभव मापी। पिछले वीडियो में क्या पढ़े हैं? कैरी-फोस्टर ब्रिज। तो कैरी-फोस्टर ब्रिज में दो जो है रेजिस्टेंस, दो लगभग समान जो है प्रतिरोधों के बीच का अंतर फाइंड किए। अब इस पोटेंशियोमीटर की सहायता से क्या क्या जो है ज्ञात करते हैं। पहला ज्ञात करते हैं कि किसी सेल का EMF फाइंड करते हैं, किसी सेल का विद्युत वाहक बल EMF फाइंड करते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि इसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। और तीसरा चीज़ ये करते हैं कि दो सेलों का EMF की तुलना करते हैं। जैसे मानते हैं कि एक सेल का EMF E1 है और एक सेल का EMF E2 है, तो इन दोनों में तुलना करते हैं। तो पोटेंशियोमीटर की सहायता से क्या करते हैं? किसी सेल का EMF फाइंड करना, उसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना, फिर जो है दो सेलों के EMF की तुलना करना। ठीक, अब देखते हैं इस पोटेंशियोमीटर का पहले कंस्ट्रक्शन, उसके बाद वर्किंग प्रिंसिपल। तो कंस्ट्रक्शन देखिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ पोटेंशियोमीटर क्या है? पोटेंशियोमीटर का कंस्ट्रक्शन। इसमें क्या करते हैं कि पहले जो है AB एक मेटल वायर लेते हैं। क्या लेते हैं? AB एक मेटल वायर होगा जो कि कांस्टेंटन अथवा मैग्नीन का बना होता है। ठीक, इसके A सिरे को कुंजी लगा करके एक बैटरी B1 के पॉजिटिव सिरे से जोड़ देते हैं और इसी बैटरी के निगेटिव सिरे को रिहास्टेट लगाकर जो है, क्या रिहास्टेट, जिसे हम धारा नियंत्रक कहते हैं, करंट कंट्रोलर की सहायता से पॉइंट B से जोड़ देते हैं। ठीक, इस धारा नियंत्रक का काम क्या है? AB में धारा के मान को घटाना और बढ़ाना। इस रिहास्टेट की सहायता से यही कर सकते हैं कि AB में धारा के मान को घटा बढ़ा सकते हैं। ठीक, उसके बाद इस जो है मेटल वायर जो AB लिए हैं, इसके A सिरे को जिस सेल का EMF फाइंड करना है उसके पॉजिटिव सिरे से जोड़ देते हैं और निगेटिव सिरे से गैल्वेनोमीटर लगा करके जाकी से जोड़ देते हैं। ठीक, जिसे हम विसर्पी कुंजी कहते हैं। यह विसर्पी कुंजी का काम है कि AB वायर पर इसको जो है सरका सकते हैं कहीं भी। ठीक, तो इस प्रकार कंस्ट्रक्शन हुआ। कंस्ट्रक्शन के बाद अब देखते हैं वर्किंग प्रिंसिपल। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। अब देखिए कैसे वर्क करता है पोटेंशियोमीटर। तो यहाँ पर जो है देखेंगे कि जैसे ही कुंजी को ऑन करते हैं तो धारा जो है करंट इस तरह जो है फ्लो करना स्टार्ट करती है। ठीक, देखिए यहाँ पर दिखाए हैं। अब क्या करेंगे कि इस जाकी को, ठीक, ऐसे जो है AB वायर पर जो है क्या करते हैं, सरकाते हैं। तो इसको जो है इस AB वायर पर जो है किसी पॉइंट J1 पर लाएंगे, सरका करके ऐसे पॉइंट J1 पर लाएंगे कि जिनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है,
पोटेंशियल डिफरेंस कम हो इस सेल के ईएमएफ से, ईएमएफ ऑफ सेल ई से, इस सेल के ईएमएफ से कम हो, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखिए पॉइंट ए पर पोटेंशियल J1 से अधिक होगा, तो चूंकि यह जो है अधिक है तो इसमें जो है यह पॉइंट ए बी से जुटा है बैटरी B1 के, ठीक। तो इसमें करंट जो है चूंकि यह अधिक है इन दोनों के बीच के PD से, तो करंट का डायरेक्शन जो है इस तरह होना चाहिए AEJ1, लेकिन करंट का डायरेक्शन AEJ1 न हो करके करंट का डायरेक्शन होगा, ठीक, AJ1E। क्या है, करंट का डायरेक्शन AEJ1 होना चाहिए क्योंकि यह जो है ईएमएफ अधिक है इन दोनों के बीच के ईएमएफ से, लेकिन ऐसा नहीं होगा। होगा क्या, करंट का डायरेक्शन AJ1E होगा। क्यों, क्योंकि यह जो है बैटरी B1 के पॉइंट ए जो है बैटरी B1 के पॉजिटिव सिरे से जुड़ा है, इस कारण तो एक परिणामी करंट जो है फ्लो करेगी, तो उस परिणामी जो है रिजल्टेंट करंट का डायरेक्शन क्या होगा, AZ1E, AJ1E। तो जिसके कारण गैल्वेनोमीटर में जो है किसी एक और जो है डिफ्लेक्शन होता है। तो देखिए यहाँ पर डिफ्लेक्शन दिखाए हैं, किसी एक और डिफ्लेक्शन हो गया। फिर अगले अब आगे क्या करते हैं कि इस जो है विसर्पी कुंजी को सरका कर J1 से Z2 पॉइंट पर लाते हैं, ठीक। ऐसे पॉइंट पर लाते हैं कि इन दोनों के बीच का PD, किसके बीच का, AJ2 के बीच का PD पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक, बड़ा हो किससे, इस बैटरी के ईएमएफ से, ईएमएफ से, ठीक, इस बैटरी के ईएमएफ से बड़ा हो। तो जब बैटरी के ईएमएफ से बड़ा होगा तो उस समय जो है फिर जो है एक जो है रिजल्टेंट करंट जो है फ्लो करेगी। तो उसका डायरेक्शन देखिए होगा AEJ2, क्या है A, ठीक, यहाँ से EJ2, तो ये करंट का डायरेक्शन हो गया AEJ2, ठीक। तो इससे यह स्पष्ट होता है, तो इसमें जो है गैल्वेनोमीटर में डायरेक्शन जो है फिर जो पहले का जो डिफ्लेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। क्या है, जो पहला डिफ्लेक्शन था उसके अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन होगा। तो इस प्रकार देखते हैं कि J1 पर जब लाए विसर्पी कुंजी को, इस जाकी को, तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन इस डायरेक्शन में हुआ, और जब J2 पर लाए तो डायरेक्शन उसके अपोजिट हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों बिंदुओं के बीच कोई एक ऐसा बिंदु होगा जिस पर जो है गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन क्या होगा, शून्य होगा। तो वह पॉइंट J है। तो अब विसर्पी कुंजी को पॉइंट J पर लाते हैं, और जैसे ही पॉइंट J पर लाएंगे तो यहाँ पर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जो है शून्य हो जाएगा। और इसी पॉइंट को जो है क्या कहते हैं, इस पॉइंट को क्या कहते हैं, नल पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं, नल पॉइंट कहते हैं, ठीक, जिस पर डिफ्लेक्शन जो है गैल्वेनोमीटर में शून्य हो। अब देखिए इससे यह तात्पर्य होता है कि AJ के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है, क्या है, A और J
के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इक्वल है इस सेल के EMF के बराबर। तो इस प्रकार से जो है इस पोटेंशियोमीटर की सहायता से किसी सेल का EMF फाइंड कर लेते हैं। ठीक, अगले वीडियो में जो है इस पोटेंशियोमीटर की सहायता से जो है 3 चीज़ फाइंड करेंगे। क्या क्या फाइंड करेंगे? पहला कि EMF सेल का EMF कैसे ज्ञात करते हैं। दूसरा, 2 सेलों के बीच का जो है तुलना कैसे करते हैं। ठीक, और तीसरा, किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं। और उसके बाद जो है पोटेंशियोमीटर और विभवमापी के बीच अंतर। यदि ये वीडियो आप सभी को पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स करना ना भूलें। धन्यवाद।